हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग शॉक बिल्कुल मत होना थंबनेल देके। मैं सच में आप लोगों को दिखाऊंगा कि ये तो 40 मैंने लिखा है, 42 इससे ज़्यादा ही आपको देखने के मिलेंगे। और इसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन नहीं इंक्लूड किए हैं। ऐसे क्वेश्चन है जो शायद हमें नहीं आते, है ना। बेसिक सवाल नहीं, बहुत सारे तो बेसिक बेसिक सवाल है, आप उसको ऐसे ही कर सकते हो। और ये जो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि मैं आपको रैंडमली करा रहा हूँ। हम लोग, आपको पता है, 23 का भी वीडियो पड़ा होगा, 24 का पड़ा होगा, 3 साल से 4 साल से इसी पे PYQs पड़े हुए हैं। तो वो सारी चीजें देखो कैसे रिपीट होती हैं। सेम पैटर्न रिपीट होता है, बस आपको समझने की देरी है। और आपको रियलाइज होगा कि बहुत इजी है क्वालिफाई करना। तो 2025 की बहुत ज्यादा डिमांड थी, थोड़ा सा विलम्ब हो गया, उसके लिए खेद है। बट कोई बात नहीं, चीजें हम सीखेंगे। अभी फॉरेस्ट का रिजल्ट आ गया, तो 2-4 दिन में आपका आंसर की भी आ जाएगा पूरा कंप्लीट वाला। तो आप क्विकली इसको देखना। और आप खुद सोचोगे कि बहुत टफ नहीं है अगर आप अपने दिमाग को शांत करके रखो। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं और PYQ शेयर कर दूंगा, जो भी एक दो वीडियो, 4 वीडियो जो अपना पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, आप लोग ढूंढ नहीं पाते हो, तो पूरा प्लेलिस्ट बना के भेज दूंगा। कोर्स जो है वो एडमिशन में तो क्लोज करने वाला था कल ही, लेकिन आप लोग भी रिक्वेस्ट करते रहते हो, सर आज रुक जाओ, कल रुक जाओ। तो इसीलिए अभी तो रुका हुआ है। यू कैन ज्वाइन, अगर आपकी किस्मत में होगा आप जाके सर्च कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो ज्वाइन कर लेना। नहीं तो कोई बात नहीं, फिर अगले साल मिलेंगे। बट यूट्यूब पे भी आपको एक दो वीडियो मिल जाएंगे सैंपल, वहां से चीजें आप देख लेना। तो 10 साल की PYQs है। ये अपना कोर्स का मतलब अपना ऐप है। तो उसमें आपको इन्वायरमेंट की फ्री में दिख जाएंगे सीरीज, बहुत सारे फ्री मटेरियल्स हैं। मैपिंग सीरीज है पूरा, बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया। और प्लेसेस इन न्यूज़ तो आप लोगों ने वायरल ही करा दिया, इतने सारे लोगों ने देखा। ये आपका PYQ एनालिसिस, यहाँ आपको 2-4 वीडियो यहाँ भी दिख जाएंगे। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इसको आपको सुनना है, समझना है ना। जो चीज़ें हमने करी हैं 2-3 साल से, जो लोग जुड़े हो जानते हो, 500-500 लोग हर साल क्वालिफाई करते हैं मिनिमम प्रीलिम्स। कितने सारे रैंकर अभी परेशान रहते हैं क्योंकि अभी उनको एक ही अटेम्प्ट मिला, तो डेली मेरे पास एक मैसेज आते हैं। तो ये इतना वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी इसीलिए हुई क्योंकि हम लोग बेसिक प्रैक्टिकली करते हैं। मैं आपको हवा हवाई नहीं कि ये ऐसे कर लो वैसे कर लो, नहीं, जो चीज़ें होती हैं वही हैं। और यहाँ पे टफ क्वेश्चन लिए गए हैं मोस्टली, जो हमसे नहीं हो पाएंगे या थोड़ा सा मॉडरेट टू टफ है। जो एकदम बेसिक वाले उनको मैंने नहीं रखा, नहीं तो 60 क्वेश्चन हो जाते। तो आप बोलते कि सर आप तो पूरा ही वैसे ही करवा रहे हो। नहीं, पूरा नहीं हो पाएगा। बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं, 2-4 सवाल जो नहीं होते, लेकिन आप सोचोगे तो आप आराम से उसको कर लोगे। जैसे पहला सवाल है, विद रेफरेंस टू द इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के रेफरेंस में पूछ रहा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट। कह रहा है कि कौन सा अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट है। मतलब एक अल्टरनेटिव, एक तो इन्वेस्टमेंट हो गया जो हम रेगुलरली करते हैं, जैसे आप स्टॉक में करते हो ना, वो अल्टरनेटिव नहीं है, वो आपके रेगुलर इन्वेस्टमेंट है, बॉन्ड में हो गया। लेकिन जैसे दो नाम मैंने आपको बोला था, क्लबिंग करना सीखो। अगर आप इसमें क्लब करो तो ये दो क्लब हो रहे हैं अलग, ये दो अलग क्लब हो रहे हैं। आप बॉन्ड स्टॉक ये सब बार बार सुनते रहते हो इसके बारे में, लेकिन हेज फंड, वेंचर कैपिटल फंड, ये भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है, और इसको हम अल्टरनेटिव बोलते हैं। ये दोनों अलग अलग जा रहे हैं। और एक चीज मैंने आपको बताई थी कि चार में से ज्यादा चांसेस होते हैं, या तो दो या तो तीन, मतलब ज्यादा चांसेस वन भी होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ये तब आप अप्लाई करना जब आप बिल्कुल श्योर नहीं हो। नहीं तो आप जितना आपसे यहाँ एलिमिनेट हो पाए वहां से आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपका क्या आंसर हो जाएगा, ओनली टू आंसर। तो ये क्लबिंग वाला जो हमने सीख रखा है, मैंने अभी एक वीडियो भी डाला था 4 स्टेप वाला, शायद उसको बहुत लोगों ने देखा नहीं, 7-8 हजार ही नहीं देखा। लेकिन वो अगर आप देखोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी कैसे आपको क्लब करना है स्टेटमेंट। तो ध्यान में रहना चाहिए, आप हर एक स्टेटमेंट को इंडिविजुअली मत देखा करो। क्लबिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहां पे अपनी चीजें चलती रहती हैं। फिर ये बहुत इजी सवाल था, मैंने आपको बार बार बता रखा है कि आप चीजें समझा करो कि रिलेटिव में कौन सी चीजें ज्यादा एक्सट्रीम है। जैसे कह रहे हैं, इन इंडिया इनकम फ्रॉम अलाइड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, वूल रेयरिंग इन एरिया इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी टैक्स। पहली बात तो एक्सट्रीम हो गया। और इस स्टेटमेंट की सबसे ब्यूटी ये होती है ना कि एक एलिमिनेट करोगे तो आपको सीधे आंसर आ जाएगा। अगर मैं पहला एलिमिनेट करूंगा तो आपको सीधे इसमें आंसर आ जाएगा, पहला वाला नॉट करेक्ट, डी आंसर आ जाएगा। अब देखो, दो वाले पे आप कंफ्यूज हो गए, तो मैंने आपको 10 बार ये चीजें बताई है PYQ में, है ना। इन इंडिया रूरल एग्रीकल्चर लैंड इज नॉट कंसिडर्ड कैपिटल एसेट अंडर द प्रोविजन इनकम टैक्स एक्ट। मैंने जब बोला, जब कोई आउट ऑफ बॉक्स एक्ट आता है तो UPSC इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इस चीज के बारे में जानो। जैसे प्रिजनर वाला मैंने आप लोगों को बताया था, है ना, जो लास्ट 10 साल के PYQ में है, आप जानते होंगे। और मैं तो यही बोलूंगा कि लास्ट का टाइम है, 999 का कोर्स है, 10 साल के PYQ से लास्ट 5-6 साल के भी आप 1-2 दिन में खत्म कर लोगे, आपको ज्यादा एज मिलेगा। वो आपका माइंडसेट वैसे हो जाएगा। मैंने अभी एक से सॉल्व करवाया था, उन्होंने 4-5 साल का PYQ देखा, और 2025 का मैंने उनसे सॉल्व करवाया, 122 नंबर आए उनके। मतलब वो शॉक्ड हो गए कि मतलब इतने कैसे आ गए।
खुद ही, क्योंकि वो चीजें आपका दिमाग वैसे बन जाता है, पैटर्न वैसे बन जाता है। वो कलेक्टर बाबू को उन्होंने सर्च किया, 122 एवरेज उनके है, विजन में 127 बन गए थे। तो सोच लो ना, तो ये चीजें आउट ऑफ बॉक्स जब रहती हैं तो जनरली सही रहता है, मैंने आपको बता रखा है। तो वैसे भी दो चीजें हमारी वेरीफाई हो गई, पहला तो एक्सट्रीम हो गया और दूसरा ये आउट ऑफ बॉक्स से सही रहता है, तो ऑटोमेटिकली हमारा वेरिफिकेशन भी हो जाता है। तो इजी वन ना। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन था एलिमिनेशन का। अब देखो, इंडिया इज रिसोर्स रिच कंट्री इन ऑल 30 मिनरल्स। ऑल 30 मिनरल्स सबसे ज्यादा एक्सट्रीम है। फिर यहाँ पे ये कह रहा है इसके अंदर होता है ये एक्ट वगैरह, इसके बीच में चीजें लेके आए पार्लियामेंट इन 2023, वो अमेंडमेंट किया था जो अपना माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट है, एम्पावरिंग। ये हमें देखना भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एक्सट्रीम नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको कोई एक्सट्रीम नहीं मिलेगा, लेकिन ऑल 30 मिनरल्स ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सट्रीम हो गया कि इंडिया रिच ही है ऑल 30 मिनरल्स में, दैट हैज आइडेंटिफाइड। तो ये अगर आप इसको एलिमिनेट करोगे, दो आपने एलिमिनेट किया, आपका सीधा आंसर आ गया सी। दिमाग ज्यादा लगाओगे आप फंसोगे। मैं बार बार कहता हूँ कि पीवाईक्यू या यूपीएससी के जब आप पेपर सॉल्व करते हो तो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, नॉर्मल दिमाग लगाओ। ओवर थिंकिंग में एक स्टेप एक्स्ट्रा चले जाते हो, नॉलेज नहीं है, अननेसेसरी उस चीज को अज्यूम करते हो। अपने आप से पूछा करो कि क्या आपको आ रहा है ना। हाफ नॉलेज पे या ज्यूम बेस्ड नॉलेज पे चीजें नहीं सही करते, मोस्टली यही गलतियां करते हो आप लोग। आपको पता नहीं होता लेकिन आप अज्यूम करने लगते हो कि चांद पे ऐसे तो नहीं हो सकता। कैसे नहीं हो सकता मतलब, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आप उस बारे में पढ़े हो, पीएचडी किया हो, रिसर्च किया हो, साइंटिस्ट हो, तब उस चीज के बारे में डिस्कस करो, तब काउंटर करो, नहीं चुपचाप जो अपना बेसिक मेथड है उसके साथ निकल जाओ। क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्वालिफाई करना है, ना कि हमें जाके मतलब वहां पे एकदम साइंटिस्ट बन जाना है। फिर अगेन कह रहा है इंडिया फॉर वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ ऑल इक्विटी ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ट्रेडेड ग्लोबली। ठीक है, बहुत लार्ज पोर्शन में जो ऑल इक्विटी ऑप्शंस हैं, कॉन्ट्रैक्ट हैं, ठीक है, ट्रेडेड ग्लोबली, दस एग्जिबिटिंग ग्रेटर बूम। तो हमें पता है कि इंडिया स्टॉक मार्केट में बूम है, मतलब अच्छा खासा लोगों ने प्रॉफिट कमाए। इंडिया स्टॉक मार्केट हैज ग्रोन रैपिडली इन रिसेंट पास्ट, इवन ओवरटेकिंग हांगकांग एट सम टाइम। मतलब ऐसे कभी रहा होगा कि हमने हांगकांग को भी पिछाड़ दिया हो, फिर पीछे हो गए हो, तो सम टाइम ओवरटेक किया। इंडिया का स्टॉक मार्केट मतलब बड़ा है, इंडिया अपने आप में एक बड़ी कंट्री, आप लोग जानते हो, बड़ी इकॉनमी है। तो ये भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत दोनों सिमिलर आ रहा है। तीसरा देखो, चलो आपको एक्सट्रीम लग रहा होगा, अभी पहला वाला लग रहा होगा, लेकिन तीसरा देखो, कह रहे देयर इज नो रेगुलेटरी बॉडी आइदर टू वॉर्न, मतलब हम वॉर्न भी नहीं करेंगे कोई, मतलब ऐसी कोई बॉडी नहीं कि वॉर्न भी करेगी कि यहाँ पे मत लगाओ, एफएनओ में मत लगाओ, स्मॉल इन्वेस्टर अबाउट द रिस्क ऑप्शन ट्रेडिंग टू एक्ट अनरजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर इन दिस रिगार्ड। अब ये बहुत एक्सट्रीम है, अगर आपको रिलेटिवली तीनों में हटाना है तो सबसे पहले आप इसको हटाओगे, ये सही है गलत है बात की बात है, लेकिन हमें सबसे पहले क्या हटाना है। लोग क्या करते हैं, इसको पता है गलत है लेकिन बोलेंगे ये भी गलत लग रहा है। अरे तो पहले तो हटाओ, कौन सा हटाओगे आप। पीरियोरिटी तो रखो, आपने ये पीरियोरिटी रखी ना, चुपचाप इसको काटो, सीधे इसके साथ चले जाओ। अब इसमें क्यों दिमाग लगाना है कि ये भी तो बड़ा है, ऑल लार्ज है। करते हो ना आप लोग, यही चीज गलत होती है। आपको स्टेप वाइज चलना है, अगर आपको एक लग रहा है कि सबसे एक्सट्रीम है, आप उसको हटाओ, चुपचाप निकल जाओ। क्योंकि आपने अपना मेथड अप्लाई किया, आप पहले के दूसरे के किसमें फैक्ट है, इसमें ये है। मैंने आपको क्लबिंग वाला स्टेटमेंट में जो एक रिलेटिव वाली चीजें बताई थी, रिलेटिव स्टेटमेंट, वो चीजें आप जाके देखना, बहुत बारी बताई हैं। वो यही है, अगर वो सारी चीजें आप सीख जाओगे ना, तो आप आराम से सॉल्व करोगे। इट इज नॉट ऑल अबाउट ट्रिक्स एंड लॉजिक, ये आपका एक माइंड सेट है चीजें समझने का। और सेफर साइड में आप जाओगे, फॉरेस्ट की कट ऑफ यूं निकलेगी। अगेन जैसे राजा राम मोहन रॉय के बारे में है ना, मैंने जब बोला था, जब भी पर्सनालिटी के बारे में आता है तो पॉजिटिव चीजें हमेशा सही होती हैं जनरली। लेकिन आप वर्ड पे जाया करो, जैसे कह रहे ही पॉजेस्ट ग्रेट लव रिस्पेक्ट ट्रेडिशन फिलोसफर सिस्टम इन द ईस्ट, ऑफ द ईस्ट। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं है कि इसकी फिलॉसफी पूरी डिनाई कर देते थे, अच्छा लगता था। ही डिजायर हिज कंट्रीमेन टू एक्सेप्ट द रीजन साइंटिफिक अप्रोच, प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी, सोशल इक्वलिटी ऑफ ऑल मैन। अब ये ऑल देख के मत काट देना यार, मतलब सोचा करो कि ऑल लिखा है तो काट ही देना है, ऑल मैन एंड वुमेन तो क्या मतलब, आधे मैन और वुमेन को, आधे को नहीं देंगे। खुद सोचा करो, इस चीज को कॉन्टेक्स्ट समझा करो। तो ये बहुत सिंपल स्टेटमेंट है, बहुत पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसमें आप अगेंस्ट नहीं जाओगे। जैसे ये वाले सवाल बहुत आए थे इस बार, तो ये वाले सवाल की खास बात ये है कि अगर इसको आप समझ गए तो आप इसमें सारे के सारे सही करोगे, आपके एक भी गलत नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कह रहा है सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। अब देखो स्टेटमेंट में क्या है, ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट दैट एक्सप्लेन वन। फिर कह रहा है वन ऑफ द एक्सप्लेन वन, फिर यहाँ भी कह रहा है एक्सप्लेन वन। तो वन कहीं गलत है ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली हमारा वन तो सही हो गया।
क्योंकि ऑप्शन में कहीं वन गलत ही नहीं कह रहा है। अब उसकी बेसिस पे हम करेंगे, क्योंकि जनरली वन स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने को कह रहा है। तो कह रहा है सर्कुलर इकोनॉमी जो है रिड्यूस करेगा एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस का। अब वो रिड्यूस करेगा, अब कैसे करेगा? अब इसको हमने क्वेश्चन मान लिया, ये मतलब ब्रह्मा की लकीर हो गई कि ये सही ही सही है। अब इसमें कॉज लगाते हैं, बिकॉज लगा दो आप, मैंने आपको बहुत बारी पिछले साल भी बताया, उसके पिछले भी बताया। बिकॉज लगा, क्यों क्यों करेगा ग्रीन हाउस गैसेस? क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूस करेगा यूज ऑफ रॉ मटेरियल एज ए इनपुट। अब रॉ मटेरियल एज ए इनपुट यूज करेगा तो चीजें ज्यादा यूज नहीं होंगी, तो ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम ही होगा, है ना? कोई चीज आप एक्स्ट्रा नहीं यूज कर रहे हो, कुछ वैसे प्रोडक्शन में नहीं लगा रहे हो, तो आपका कम तो होगा ही होगा ना। थोड़ा भी वो रिड्यूस की बात कर रहा है कि मान लो 100 है, फिर 99.9999 हो गया, तब भी वो रिड्यूस हो गया ना। दूसरा, ये अब स्टेटमेंट यहाँ पे बिकॉज लगाते हैं, यहाँ भी बिकॉज लगा दे। बिकॉज सर्कुलर इकोनॉमी रिड्यूसेस वेस्टेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। सही बात है, सर्कुलर ना, वही रिसाइकिल, रीयूज। स्मार्टफोन आप दोबारा नहीं बनवाओगे, उसी को रीयूज कर लोगे। अब दोबारा बनवाओगे तो उसमें फिर प्रोडक्शन चीजें, फिर अलग अलग रॉ मटेरियल आएगा, फिर कुछ एमिशन होगा, ग्रीन हाउस गैस। लेकिन अगर वो सारी चीजें नहीं कर रहे, पुराना वाली बना लिया, तो अपना फायदा होने वाला है। तो ये भी आपका सेट हो रहा है, दोनों सेट हो रहे हैं ना। तो क्या आएगा? बोथ स्टेटमेंट 2 and 3 इज करेक्ट, 3 आर करेक्ट। ठीक है। एंड बोथ ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1, ये दोनों तो करेक्ट है ही हैं, साथ में ये दोनों एक्सप्लेन कर रहे हैं 1 को। और आप, ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। बहुत इजी सवाल है। इसमें मतलब सबसे बढ़िया सवाल है इसको सॉल्व करने वाला। अरा घट्टा, पावर ऑफ पीवाईक्यूज। मैंने आपको बार बार बताया 2016 में सीधे सवाल अरा घट्टा भी, कल हम लोग 2016 का कर रहे थे लाइव, तो लोगों ने देखा कि सीधे सीधे क्वेश्चन मतलब अरा घट्टा का आया। और कितने सवाल रिपीट होते हैं, 2012 वाले 13 में आए, 13 वाले 15 में आए, 15 वाले 18 में आए, 18 वाले 22 में आए, 13 वाले 24 में आ गए। ऐसे सवाल आते हैं, तो लास्ट 10 साल के पीवाईक्यूज आप जरूर से जरूर करो, मतलब खुद से ही करो। आई एम नॉट सेइंग कि आप जाके अब से मैट्रिक्स पे कोर्स ज्वाइन कर लो, 999 पे कर दो तभी आपका होगा, ऐसा कुछ नहीं है ना? आप खुद से भी कर सकते हो, चीजें हैं। लेकिन आप करो, अच्छे से करो, उस चीज को समझो। फ्री में अपने यूट्यूब पे वीडियोस पड़े हुए 1-2। जरूरी नहीं कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ज्वाइन ही करो, नहीं तो आपको चीजें मिस हो जाएंगी। वहां देखो, अगर आपको लग रहा है, अगर फाइनेंशियल इशू नहीं, आई डोंट थिंक 999 कोई बहुत ज्यादा इशू होता है, देन यू कैन ज्वाइन। यहाँ ऐसा नहीं कि मैं आपको फोमो क्रिएट करवा दूं कि मतलब एकदम वो हो जाएगा। डेफिनेटली अगर आप वो करोगे आपको फायदा होगा, नो डाउट। लेकिन उसके बिना भी लोग क्वालिफाई करते हैं, 500 ही करते हैं ना सीएससी मैट्रिक से, बाकी तो 9.5 10 हजार 12 हजार जो है वो भी तो आउटसाइड से आ रहे हैं ना। तो वैसे भी लोग हैं, हो सकता है आप उसमें हो। तो डू नॉट वरी, किसी चीज को वैसे एक्सट्रीम में मत लेना। नाउ, अरा घट्टा क्या है? कह रहे लार्ज व्हील अर्थन पॉट टाइट ऑन द आउटर एंड ऑफ द स्पोक्स, ए लार्ज अर्थन पॉट ड्राइवन बाय द बुल्कर। अब ये अगर आप देखोगे 2016 का, तो सीधे सीधे आप बी ऑप्शन मारोगे। पीवाईक्यू करने से सीधे आपको 2 मार्क्स मिल गए। और हर साल 2-3 सवाल रिपीट होते हैं, 2025 में 24 के ही 2-3 सवाल रिपीट हुए हैं। अब वो सारी चीजें जब हम पूरा ईयर वाइज करेंगे, तो वहां समझ में आएगा कि पूरा 1 से 100 तक करेंगे। हमने सिर्फ 40-42 क्वेश्चन लिए जहां चीजें आपकी अप्लाई होंगी, जो आप आराम से कर लोगे। जैसे ये मैंने आपको ऑड वन आउट बताया था, है ना, हर साल बताया, 2024 के वीडियोस में, 23 के वीडियोस में। अभी कह रहा है 1901 में बाय विष्णु दिगंबर पलुस्कर। तो ये कह रहा है कि कहाँ पे ट्रेनिंग स्कूल है, दिल्ली, ग्वालियर, उज्जैन, लाहौर। अब लाहौर यहाँ पे ऑड है। अगर ये तीनों में ऑप्शन होता तो लाहौर यहाँ पे ना रखा जाता, है ना? लाहौर यहाँ पे एग्जामिनर है। अब एक लोग कह रहे थे सर 1901 में ब्रिटिश राज था, तब तो इंडिया लाहौर। अरे तो ब्रिटिश राज में थोड़ी ना पेपर बना है, पेपर तो अभी बना रहा है ना यूपीएससी 2025 में। इंसान तो 2025 वाला है ना, उसके दिमाग में तो चीजें रहेंगी। अगर दिल्ली ग्वालियर उज्जैन में सही है तो वो जयपुर डाल देगा, कुछ और डाल देगा, बनारस डाल देगा, बहुत सारी चीजें हैं, म्यूजिक घराने कितने सारे हैं। जरूरी है लाहौर डाले, रावलपिंडी डाले? तो वो चीजें आप सोचा करो, मतलब आप ज्यादा ओवर थिंक कर जाते हो। कीप इट वेरी सिंपल। उस हिसाब से आप सोचो, लाहौर अगर सही, लाहौर ही सही इसका आंसर है। अगर ये ना होता तो दिल्ली ग्वालियर उज्जैन, यहाँ पे फिर लाहौर ना होता, उसकी जगह जयपुर होता, अगर इन तीनों में कोई सही होता। तो इन तीनों में कोई सही नहीं है। अब एग्जामिनर ने लाहौर रखा ऑप्शन, अब उसको 3 और ऑप्शन रखने थे, तो पाकिस्तान के नहीं रखा, वो इंडिया के रख दिया, दिल्ली उज्जैन ग्वालियर जो भी आ गया उसके दिमाग में। तो ये चीजें आपको समझना है, ऑड वन आउट आपको हटाना है। अगेन ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने सिर्फ सिर्फ चोला आपको पता है ना, एक ही चीज चोला में है, और वो आपका राजेंद्र वन है। कितनी बारी मैंने आपको कहानियां सुनाई है पीवाई के उसमें, कि मार मार के आते थे जाके सबको श्रीलंका में। साउथ इनका एक लड़का, मतलब राजेंद्र चोला थे। फिर इनका एक इनका इनके जो पापा थे राजा राज,
है ना, बृहदेश्वर टेम्पल जिन्होंने बनवाया था। तो ये तो हम अपने उसमें भी कितनी बारी रिवीजन में भी देखा, अभी जो हमने मैराथन किया पाथफाइंडर में, तो वो सारी चीजें देखी। सुपर 50 बहुत सारे लोग डिमांड करते हो कि सर कब आएगा कोर्स। वो 50 लोगों को मैं ही हैंडल करता हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं। और वो प्री के बाद ही होगा। और इस बारी थोड़ा उसमें फिल्टर ज्यादा है, क्योंकि पिछली बारी कम करते करते 75 हो गए थे। तो जिन जो भी इंटरेस्टेड है, पहले एक छोटा मोटा एग्जाम होगा, उसके बाद ही उसके अंदर एंट्री मिलेगी सुपर 50 में। इट इज़ नॉट ऑल अबाउट मनी, इट इज़ अबाउट क्वालिटी स्टूडेंट। तो वो बात की बात है, हम प्री के बाद देख लेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहीं वो इंटरनली हो जाता है। तो राजेंद्र चोला जो है वो आपके इसमें करेक्ट होंगे। तो इजी सवाल है, इसको नहीं डालना था मुझे, लेकिन डाल दिया है पीपीटी। अब देखो, एक चीज मैंने आप लोग को बताई थी कि जो 3 वाले होते हैं उसमें ओनली 2 के चांसेस ज्यादा होते हैं। वो तब आप अप्लाई करोगे जब कुछ नहीं हो रहा है। जब कुछ नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं कि आसान चीजों के लिए आप उसको अप्लाई कर दोगे। जब आपका कहीं कुछ नहीं बन रहा है, तब आप उसको वहां पे अप्लाई करना, नहीं तो आपको अप्लाई नहीं करना है, पहली चीज। और इसमें गलत भी होते हैं, ऐसा नहीं कि 3 में 2 ही सही है, एक भी सही हो जाते हैं, 3 भी सही हो जाते हैं, लेकिन जनरली 4 वाला मैंने आपको बताया था, या तो आपके 2 सही होंगे, या 3 सही वाले ज्यादा होते हैं, 1 भी हो जाते हैं, लेकिन ये ज्यादा है। 5 वाले का मैंने बताया था 3 के चांसेस ज्यादा है। साइकोलॉजिकली ये चीजें रहती हैं। 6 के 4 चांसेस ज्यादा होते हैं, है ना। 7 के मतलब दो दो माइनस कर दो तो 5 या 4 चांसेस ज्यादा होंगे। 5 या 4। अब ये 5 और 4 में आप खुद देखो, जैसे मान लो आपका एलिमिनेट हो जा रहा है, 5 4 आ रहा है, तो आप ये सोचो 4 भी हो सकती है। मैं सोचो कि नहीं नहीं, मैंने तो 5 बताया था, तो ये तो नहीं होना चाहिए, जबरदस्ती का। एलिमिनेशन को आप भगवान मत मानना, आप अपने नॉलेज को भगवान मानना। जो 4 स्टेप वाला मैंने बताया ना, किसी भी क्वेश्चन सॉल्व करने का, यूट्यूब पे पड़ा है, 2 3 वीडियो पीछे आपको दिख जाएगा, उसको जाके देखना। वहां चीजें मैंने बताई हैं कि हर एक क्वेश्चन को किस अप्रोच से रखना है, तो आपका माइंडसेट क्लियर हो जाएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। अब जैसे यहाँ है ना, यहाँ है कंसीडर फॉलोइंग कंट्रीज। कह रहा है कि नाटो के कौन मेंबर है। अब ये सारी चीजें याद करना नहीं सही, लेकिन मुझे पता है कि 6 में 4, तो मैं यहाँ भी 4 मार दूंगा, यहाँ भी 4 मार दूंगा। दोनों ऊपर नीचे ही थे। अब अगर एक भी सही हो गया ना, तो मेरा काम लग जाएगा। मतलब कैसे, मान लो एक भी सही हो गया, एक गलत हो गया, तब भी मेरे 1.34 मार्क्स जो है वो पॉजिटिव में चले जाएंगे। दोनों गलत हो गए तो वर्स्ट मतलब केस है, वो तो किस्मत ही खराब है फिर। बट जनरली ऐसा होता नहीं, और यहाँ दोनों सही है। तो ये भी तो है ना पॉसिबिलिटी। 4 4 नंबर मिल गए आपको, और मिले हैं लोगों को, लोगों ने बताया, फॉरेस्ट की कट ऑफ निकाली है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ तो चलो आप हो सकता है एलिमिनेट कर लो, क्योंकि हमने मैपिंग में सारी चीजें बहुत अच्छे से करी। प्लीज वॉच आवर मैपिंग सीरीज। प्लेसेस इन न्यूज मैंने डाल दिया, 40 मिनट में सारी चीजें कवर हो, वायरल भी हो गया, उसके 12 13 हजार व्यूज हो गए 2 ही दिन में, वो लगभग 30 40 हजार जाएगा। और एक मैंने अपने ऐप पे पढ़ा हुआ है, तो मैपिंग सीरीज 8 8 मिनट में सारे कॉन्टिनेंट को मैंने समराइज कर दिया। जितना आप यूट्यूब पे 2 घंटे में देखते हो, वो 8 मिनट में चीजें कवर है। तो अपना एक ही वो रहता है कि इनपुट आउटपुट रेशियो अपना अच्छा हो। और थैंक यू सो मच, आप लोग अभी सब्सक्राइब करना शुरू कर दियो, ये 25 हजार हो चुका है। ये पुराना स्क्रीनशॉट है, तो सब्सक्राइब जरूर किया करो, कि उससे क्या होता है ना, आप लोगों को नोटिफिकेशन चला जाता है, पहले चीजें पता चल जाती है। कुछ वीडियो जैसे मैं डालता हूँ फिर डिलीट कर देता हूँ, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, आया चला भी गया। जैसे कल मैंने एक वीडियो डिलीट किया। तो अगर आप सब्सक्राइबर हो तो आपको पता चल जाएगा, आप देख के फिर उसको डिलीट नहीं होगा। नाउ एविडेंस क्या है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटी में, ये एविडेंस की बात कर रहा है। अब हमें सिर्फ कॉन्टेक्स्ट देखना है, दिमाग नहीं लगाना है। द बेल्ट ऑफ एंशियंट रॉक फ्रॉम ब्राजील कोस्ट मैचेस विद द, ठीक है, जिगजैग कोस्ट लाइन। द गोल्ड डिपॉजिट ऑफ घाना डिराइव फ्रॉम द ब्राजील प्लेटो व्हेन टू कॉन्टिनेंट ले साइड बाय साइड। बिल्कुल सही, इतनी ब्रॉड ब्रॉड चीजें बता रहा है। गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फेयर। ये कॉन्टेक्स्ट आपको बताना है कि गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट्स इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर। लैंड मासेस कह रहा है, कॉन्टिनेंट नहीं कह रहा है। आप ये 6 को मत सोचो कि यूपीएससी इसको 4 कर देगा, 3 कर देगा, 1 कर देगा। यूपीएससी चिंदी काम नहीं करता मॉक टेस्ट वाले जैसे। ये सिर्फ कॉन्टेक्स्ट आपसे जानना चाह रहा है, एविडेंस पूछ रहा है, ये कॉन्टेक्स्ट सही है नहीं। वो 2 3 4 पे मत जाओ, और ये कॉन्टेक्स्ट सही है, इंडिया तो उसी का पार्ट था ना। और तीनों स्टेटमेंट यहाँ आपके सही हैं। सी, क्योंकि ब्रॉडर वे में चीजें पूछ रहा है, एविडेंस पूछ रहा है, जरा सा भी ऊपर नीचे इनडायरेक्ट डायरेक्ट कुछ भी सही हो जाएगा, सही माना जाएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है, इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते थे अगर दिमाग नहीं चलाओगे। फिर अगेन ये स्टेटमेंट आप पढ़ो, क्ले इज नॉट एट ऑल पोरस। अभी बहुत एक्सट्रीम है,
अब ये एक्सट्रीम है, तो आपको स्टेटमेंट थ्री गलत गलत करना है। तो कहाँ कहाँ गलत है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट थ्री इज करेक्ट, ये आपको, नहीं ये तो इनकरेक्ट है, चलो ठीक है, हम इसको कर ही लेते हैं। कह रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ वाटर ऑन रॉक, चाक इज नोन एज वेरी परमेबल रॉक वेयर स्ले इज नोन एज क्वाइट इम्परवियल लीस्ट परमेबल रॉक। ठीक है, अब इसने क्या किया, हमने बताया था कि इसमें कोई स्टेटमेंट की बात नहीं कर रहा है, तो इसको हम सही मानेंगे। चाक इज पोरस एंड हेंस कैन बी अब्सॉर्ब, तो यही रीजन है, बिकॉज तीसरा वाला तो गलत हो गया, तो ये सही है, ये गलत हो गया, ऑटोमेटिकली तीसरा गलत है, एक स्टेटमेंट गलत है। बोथ स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट थ्री आर करेक्ट, नहीं, दोनों, ये दोनों करेक्ट नहीं है। बोथ स्टेटमेंट टू एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन ए, नहीं, ये भी नहीं सही है, दोनों नहीं करेक्ट है, टू एंड थ्री। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट सेकेंड एंड थ्री इज करेक्ट, ठीक, एक करेक्ट है, एंड दैट एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, और यही एक्सप्लेन भी कर रहा है। देखो कुछ नहीं है, सिर्फ आप समझोगे ऑप्शन को ना, यहाँ ऑप्शन का खेल ज्यादा है, ऑप्शन को ध्यान से समझोगे, आपके आंसर आ जाएंगे। आपका यहाँ पे आ गया सी आंसर, एंड यू आर गेटिंग 2 मार्क्स। देख के डर गए, लेकिन इजिली यू कैन सॉल्व दिस ना। अब देखो ये क्या कह रहा है कि विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी विलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ सरफेस, एवरीवेयर। अब ये नहीं कह रहा है कि इस साइड होगा, इस साइड होगा, अभी भी हमें पता है चीजें कितना डिफरेंट है ना, झुका हुआ है अर्थ, फिर पोल के साइड में ज्यादा ठंड होती है, इक्वेटर पे गर्मी होती है, एवरीवेयर मतलब हर जगह पूरा एकदम जम गया, नॉट नेसेसरी, है ना, जरूरी नहीं है। जैसे अगर हम किसकी बात करते हैं, चांद की बात करते हैं, तो कहते हैं साउथ साइड में हमेशा फ्रोजन रहता है, लेकिन नॉर्थ में नहीं रहता है। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड है। एवरीवेयर मतलब हर एक जगह, हर एक किलोमीटर पे, हर एक फीट पे, हर जगह आपको पूरा बिलो फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा, विच इज नॉट ट्रू। ये आपको ध्यान रखना है। ये आप हटाओगे, पहला वाला आपने हटाया, सेकेंड एंड थर्ड आप इजीली क्वालिफाई करोगे। दिमाग नहीं चलाना है, आप वर्ड पे जाओ, वर्ड पे जाओगे आपको चीजें समझ में आएंगी कि इजीली हम उसको सही कर सकते हैं। जैसे राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, अभी एक मिशन की बात कर रहे हैं, है ना, थोड़ा सा ब्रॉड में रखो, इसमें कुछ भी नहीं, अगर आप इसको बहुत डिटेलिंग में नहीं जाओगे, और एक वर्ड को बहुत ओवर थिंक नहीं करोगे, सिंपली आप इसको सही करके आओगे। इट इज एन इम्पॉर्टेंट अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर एज ए मेजोरिटी ऑफ लो प्रोड्यूसिंग इंडिजिनस एनिमल्स एयर वेल स्मॉल मार्जिनल फार्मर लैंडलेस फार्मर। कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये पॉलिसी का पार्ट नहीं होगा तो क्या होगा। इट वॉज इनिशिएटेड टू प्रमोट इंडिजिनस कैटल, है ना, यहाँ भी इंडिजिनस आया, यहाँ भी बफेलो रियरिंग कंजर्वेशन इन साइंटिफिक एंड हॉलिस्टिक मैनर। कितनी अच्छी बात लिखी है, इसमें सोचना ही नहीं है कि क्या था क्या नहीं था, ये वो फलाना ढिमका, कुछ भी मत दिमाग लगाओ, कुछ नहीं पढ़ा ना, स्टिल आप आराम से सी के साथ जाओगे और आपके 2 मार्क्स बनेंगे। एक चीज मुझे थोड़ा सा फनी लगा, आप लोगों में से कई सारे लोग ये बोलते हो कि सर आपका मैं चैनल दोस्तों को नहीं शेयर करता कि उनको ना पता चल जाए। मैं बोलता हूँ यार, मतलब अलग है। जैसे मेरे एक दोस्त था, पिछले साल आईपीएस है अभी, तो वो भी नहीं शेयर करता था उस टाइम पे, उसने फिर बाद में शेयर किया। वो 2023 के रैंक वन थे शायद, आई डोंट नो, यूपीपीसीएस के रैंक वन थे, तो उनका टेलीग्राम चैनल था, तो दोनों ने वहां पे शेयर किया, बाद में प्री के बाद में शेयर किया, और मेरे को दिखाया कि मैंने शेयर किया, क्योंकि उस टाइम नहीं किया था, इसलिए लोग जाने ना। तो सोचो वो चीज़ें नहीं फर्क पड़ती, टू बी ऑनेस्ट। ऐसा लगता है कि लोग जान जाएंगे प्रीलिम्स, फिर वो उनको हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ ऑल अबाउट योर मेंटल ट्रेनिंग। लोगों को जानने के बाद भी लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं प्रीलिम्स में। आपको वो कॉन्फिडेंस, वो छोटी छोटी चीज़ें फिलअप करना, वो पीवाईक्यू एनालिसिस करना, है ना, उन चीज़ों को इंटरनलाइज करना, फिर उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना, आपका बेसिक अच्छा होना, बहुत सारे फैक्टर हैं। आधे घंटे का वीडियो देख के अगर फ्री हो जाए तो साल भर क्यों लोग बच्चे पड़े परेशान होते हैं। ये सुपर 50 पाथ फाइंडर जो हमारे स्टूडेंट दिन रात मेहनत करते हैं, उनको क्या जरूरत थी मुझे करवाने की, आधे घंटे में उनको करवा देता। नहीं, आपको समझने की जरूरत है कि हर एक चीज का यहाँ मतलब है, तो डरा मत करो, ये आपका एडिशनल चीज है, आपकी मेहनत, आपका बेसिक के बाद ये चीजें आपको एज दिलाएंगी। ये चीजें सिर्फ क्वालिफाई नहीं कराएंगी, है ना, ये सारी चीजें आप तब अप्लाई करते हो जब चीजें नहीं आती हैं, और हमें अप्लाई करना ही पड़ता है ना। ये है टेलीग्राम में, यहीं पे लिंक शेयर कर दूंगा, रात तक करूंगा, है ना, रात तक कर दूंगा मैं, तो आप लोग यहाँ पे देख लेना जो पीवाईक्यू वाले फ्री के और एक दो वीडियोस हैं, तो शायद आपको और फायदा हो जाएगा। फिर अगेन कॉप 28 के बारे में पूछा है, 29 नहीं, 28, एक साल और पीछे। जब भी कोई चीज बाइंडिंग होती है ना, तो वो जनरली सही नहीं होती। जैसे यहाँ पे बाइंडिंग है, जब बाइंडिंग वर्ड आ गया तो आप इसको जनरली गलत ही मान के चलो, क्योंकि आज तक सही नहीं हुआ है एक भी बारी, एक्सेप्शन आई डोंट नो, बट सही नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको बोलता हूँ ना एंड नॉट,
एंड नॉट मतलब अगर लगाया तो एब्सोल्यूट गलत बनाता है, वो आज तक एक भी बारी सही नहीं हुआ है, क्योंकि उसको एब्सोल्यूट गलत बनाना है। अगर मैं बाइंडिंग को गलत मानूंगा, अब मैं सॉल्व करता हूँ। बोथ स्टेटमेंट टू आर करेक्ट, नहीं। बोथ स्टेटमेंट सेकेंड आर करेक्ट, नहीं। ओनली वन ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट एंड दैट एक्सप्लेन वन। अब इसमें करता ही होगा, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ना इधर वन, ये भी आप हटा दोगे, क्योंकि कह रहा है दो और तीन में से कोई करेक्ट नहीं है। ये भी, ये एक पॉसिबिलिटी बनती है, बट लीस्ट पॉसिबिलिटी बनती है। अब इसको हम पढ़ते हैं। कह रहा है एट द 28th यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ कॉन्फ्रेंस क्लाइमेट चेंज वाला जो कह रहा है COP 28। अब देखो एक चीज ध्यान रखना कि अभी आंसर की नहीं आई, तो हो सकता है एक आधा आंसर इधर उधर हो जाए, है ना। चीजें रहती, यूपीएससी जैसे प्राइम मिनिस्टर कर देता है प्रेसिडेंट को वो मान लेता है कि निर्मला सीतारमन जो है बजट पेश करती है प्राइम मिनिस्टर के नाम पे, उसको उन्होंने सही कर दिया, तो अब उसका कुछ हम कह नहीं सकते। बहुत सब्जेक्टिव चीज होती है, स्पेशली ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। एट द 28th यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP 28, इंडिया रिफ्रेन फ्रॉम साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। पहली चीज बाइंडिंग थी, दूसरी चीज इफ इंडियाज हेल्थ सेक्टर इज डिकार्बनाइज द रेजिलियंस ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम में बी compromised। अब यहाँ पॉसिबिलिटी है, अगर सीधे लिखा होता है कि compromised, तो शायद मैं इसको गलत कर देता। मे बी पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा है, किस एरिया में, कहाँ पे, कितने लेवल पे, तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसीलिए मैं इसको सी के साथ जाऊंगा। तो ये चीजें आप ध्यान रखना, वर्ड में बहुत पावर होती है। वर्ड में बहुत पावर होती है, तो वर्ड को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। ये यहाँ भी आपको ऐप में मिल जाएगा, PYQ वाले पूरी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। इन्वायरमेंट 2 घंटे में आपका खत्म हो जाएगा, और मजा आ जाएगा आपको। आई एम श्योर आप खुद बताओगे कि सर बहुत अच्छा था। क्योंकि अपना एक बहुत खास बात है कि इनपुट आउटपुट रेशियो पे मैं ज्यादा काम करता हूँ। मैं सोचता हूँ कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें दी जाएं, और वो चीजें आपको रिफ्लेक्ट करेगा, आप कोई भी वीडियो देखोगे। साइंटिफिक स्टडी सजेस्ट दैट शिफ्ट इज टेकिंग प्लेस इन द अर्थ रोटेशन एक्सिस। ठीक है। साइंटिफिक स्टडी ने सजेस्ट किया है कि शिफ्ट हो रहा है प्लेस इन अर्थ रोटेशन एक्सिस, तो इसकी रोटेशन के एक्सिस पे शिफ्ट हो रहा है। सोलर फ्लेयर्स एंड एसोसिएटेड कोरोना मार इजेक्शन बॉम्बार्ड अर्थ आउटर मोस्ट एटमॉस्फेयर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये तो सही स्टेटमेंट है ना, ये तो करते ही करते हैं, लेकिन हमें इसके रेफरेंस में देखना है, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसा है कि हम पहला वाला सही मान के चलेंगे। अब यहाँ पे हमें बिकॉज लगाना है। अब जो टिल्ट हो रहा है, या जो रोटेशन एक्सिस में बदलाव आ रहा है, शिफ्ट आ रहा है, क्या इसके वजह से आ रहा है? कुछ ऐसे सेंस बन रहा है। तीसरा देखते हैं। एज द अर्थ पोलर आइस मेल्ट, ये तो हो ही रहा है, मेल्टिंग हो रही है ना। द वाटर टेंड टू मूव टुवर्ड्स द इक्वेटर तरफ जा रहा है, तो क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ, जो एक एनर्जी होती है, एक मोमेंटम होता है, आप लोग पढ़ते होगे, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होता है। तो ये चीज आपका बन सकता है कि वो जाएगा तो थोड़ा सा शिफ्ट होगा, है ना, मेल्ट होगा। आपको पता है ना कि अंदर अगर मान लो सॉलिड चीजें भरी हुई है, इधर उधर कहीं टहलेगा, आप पढ़ते होगे यार वो आइसोस्टेसी का कॉन्सेप्ट। तो वो चीजें हैं, वो थोड़ा सा लग रहा है कि एक सेंस बन रहा है, क्योंकि अर्थ की बात हो रही है, ऊपर से बम्बार्डमेंट हो रहा है। इतना भी नहीं हो रहा है कि एकदम ढकेल दिया धरती को, दूसरा वाला तो नहीं बन रहा है, लेकिन स्टेटमेंट सही है। ये वाला इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये वाला इसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो कौन सा आंसर होगा? बोथ आर करेक्ट, बोथ एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन, नहीं। बोथ स्टेटमेंट टू एंड बोथ थ्री आर करेक्ट, बट ओनली वन ऑफ देम एक्सप्लेन स्टेटमेंट वन। आपका ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्योंकि एक ही एक्सप्लेन कर रहा है, दूसरा वाला एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ओवर थिंकिंग करोगे तो आप इसको भी कर दोगे एक्सप्लेन, लेकिन ये रीजन है, ये सही है, बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है इस वाले को। ये इसके वजह से हो रहा है, ना कि इसके वजह से। यही चीजें आपको समझनी है जब भी आप सॉल्व करो। आर्टिकल 6 पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज फ्रिक्वेंटली डिस्कस्ड एंड ग्लोबल डिस्कशन, देखो वर्ड है तो ये गलत नहीं हुआ, डिस्कशन तो कर सकते हैं। आर्टिकल 3 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज सेट आउट प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट, ठीक है, कार्बन मार्केट। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज इंटेंड टू प्रोमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्टडी टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट। अब देखो तीनों में चीजें कॉमन है, तो हमें पता चलेगा कि कॉमन मार्केट से रिलेटेड है, ये कहीं ना कहीं मार्केट से रिलेटेड है, हमें समझने की। मतलब सामने ही इसने आर्टिकल 6 तीनों में लिख दिया है, तो इसका मतलब ये मार्केट से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 6 तो गलत नहीं हो सकता। अब पहला वाला कह रहा है कि आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इज फ्रिक्वेंटली डिस्कस इन ग्लोबल डिस्कशन ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्लाइमेट चेंज बिकॉज आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज सेट आउट द प्रिंसिपल ऑफ कार्बन मार्केट, इसीलिए डिस्कस हो रहा है। आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट बिकॉज आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट ऑन द क्लाइमेट चेंज इंटेंड टू प्रमोट इंटर कंट्री नॉन मार्केट स्टडी टू रीच देयर क्लाइमेट टारगेट। तो डिस्कस तो इसीलिए हो रहा है, इजी क्वेश्चन है। बिकॉज हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? इसकी वजह से डिस्कस कर रहे हैं, इसकी वजह से डिस्कस कर रहे हैं, तो डिस्कशन तो सही होगा। इसमें कोई फैक्ट थोड़ी ना पूछ रहा है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। इजी सवाल है ये आपके लिए, बहुत इजी सवाल है, वर्ड पे ध्यान दिया करो। कह रहा है नेचर सॉल्यूशन फाइनेंशियल हब फॉर एशियन पैसिफिक। मैंने आपको चीजें बताई थी
ये कॉमन सेंस का सवाल है। आपको रिलेटिवली एलिमिनेट करना है, हो सकता है इसमें से और गलत हो सही हो जाते, लेकिन हमें अपनी चीजों को फॉलो करना है। जैसे पहला कह रहा है इंटरनेशनल बैंक फॉर, मतलब IBRD, ये वर्ल्ड का करेगा, एशिया पैसिफिक का नहीं करेगा, इसको आप हटा दोगे। अगर आपको इन तीनों में आसियान डेवलपमेंट बैंक, आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एंड NDB, अगर तीनों में सबसे बॉस अगर माना जाए, यूपीएससी हमेशा बड़ी चीजों के बारे में पूछता है, बड़ी चीजें जनरली सही होती हैं। यहाँ ऑड वन आउट वैसे तो चलेगा नहीं हमारा। आसियान डेवलपमेंट बैंक है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक है। न्यू डेवलपमेंट बैंक हमें पता है ब्रिक्स से रिलेटेड है, फोर्टालेजा वाला जो फिफ्थ ब्रिक्स समिट था 2014 में बना था। तो वो कोई ऐसे एशिया पैसिफिक की बात नहीं करता है, मतलब एशिया पैसिफिक में ऐसी चीजें नहीं आती, थोड़ा सा नैरो ओरिएंटेड है, मतलब थोड़ा सा एक नैरो डोमेन की बात करता है, ब्रिक्स से रिलेटेड है चीजें, कुछ कंट्री एक्स्ट्रा भी हैं, बट नॉट नॉट नेसेसरी। मतलब अगर हम आसियान डेवलपमेंट बैंक के सामने बात करें, आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो सकती है। लेकिन पहला वाला जो है बहुत ब्रॉड है, ये 2019 में भी सवाल पूछा था। इसमें बहुत सारे मेंबर है, 60 70 80 मेंबर है ना, उसमें एशिया पैसिफिक भी है, नेचर सॉल्यूशन और फाइनेंस हब की बात कर रहा है। तो कहाँ पे एशिया पैसिफिक में? तो अगर आप स्टेटमेंट देखो और इस चारों के ऑप्शन देखो, तो आई एम श्योर आप बताना कि क्या आपकी गट फीलिंग नहीं जा रही है आसियान डेवलपमेंट बैंक में। सिंपली रखो, आप कुछ ओवर थिंक मत करो, आप करने को तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन आप नॉर्मल सिचुएशन में बताओ कि चारों में से बॉस कौन लग रहा है आपको एशिया पैसिफिक कॉन्टेक्स्ट से, एंड कमेंट बॉक्स में बताओ ना। फिर अगेन डायरेक्ट एयर कैप्चर कैन बी, पॉसिबिलिटीज की बात करें, कैन बी वैल्यू अप्रोच, कैन बी। जब भी पॉसिबिलिटी हो ना, जनरली स्टेटमेंट 99% टाइम सही होते हैं। इसको आप खुद से गलत करोगे, नहीं तो नहीं गलत होंगे, तो ये आपके सी ऑप्शन हो जाएंगे, और इजिली आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे, इजिली, इजिली 2 मार्क्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ना नेक्स्ट कह रहा है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 ऑप्शन में नहीं है, तो हमें पता है एक गलत है। अब ये तीनों स्टेटमेंट आप पढ़ोगे, इन इट्स नेचुरल हैबिटेट इट इज एन अर्बोरियल, मतलब जो पेड़ ओड़ पे रहते हैं, तो ये तो स्टेटमेंट सही होगा, पेड़ पे रहेंगे वो, कैसे आप बताओगे कि पेड़ टच ही नहीं करता ये जानवर? मतलब इम्पॉसिबल है ना बताना कि पेड़ पे रहता ही नहीं है, उसको पेड़ से दुश्मनी है। तो ये तो आप गलत नहीं करोगे, ये सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो तीन तो आपका सही सही होगा। अब एक और दो में देखते हैं। पहला कह रहा है इज ओमनीवोरस, ठीक है, क्रुस्टेशियंस। दूसरा कह रहा है इट नेचुरल हैबिटेट इन इंडिया ओनली लिमिटेड टू सब फॉरेस्ट एरिया। अब देखो कॉन्टेक्स्ट समझो, कह रहे लिमिटेड है कुछ फॉरेस्ट एरियाज में, ओनली लिमिटेड है कुछ फॉरेस्ट एरियाज में। अगर आप इसको गलत मान रहे हो, तो आप ये कह रहे हो कि ऑल फॉरेस्ट एरियाज में ये है, मतलब ओनली सम में नहीं, ऑल फॉरेस्ट। हमें पता है बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं सिर्फ, है ना, ईस्टर्न घाट में पाए जाते हैं सिर्फ, नॉर्थ ईस्ट में पाए जाते हैं, तो यही तो बात हुई ना, ओनली लिमिटेड सब फॉरेस्ट एरिया, ऑल में नहीं पाए जाते ना, यूपी वाले जंगल में तो नहीं पाए जाएंगे, दिल्ली के आप उसमें तो नहीं पाए जाएंगे। तो आप खुद सोचो कि जब ऐसे टाइप के सवाल आते हैं तो कॉन्टेक्स्ट समझना है। अगर पहले और दूसरे मुझे ज्यादा एक्सट्रीम करना है ना, कोई गलत हो सकता है, तो ये ज्यादा चांसेस है गलत होने के, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट गलत नहीं लग रहा है, ये सही हो सकते हैं। सम लगाया ना, सम फॉरेस्ट एरिया, ये नहीं बताया कि वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्ट में, तो फैक्ट हो जाता है, तब हम कंफ्यूज हो जाते। लेकिन ये प्योर फैक्ट है, इसका फोकस ही फैक्ट पे, तो ये ज्यादा चांसेस है गलत होने के। इसको चेंज कर दिया, और यही एक्चुअल में करेक्ट भी है, पहला वाला गलत है और 2 और 3 आपका सही है। तो चीजें आपको रिलेटिव में चेक करनी है, हमने PYQs में बहुत बार डिस्कस किया है। 5 का 3, है ना, हमने डिस्कस किया है कि 5 वाला वो नहीं समझ में आ रहा है, तो ट्राई टू डू दैट, और हिंदी सॉल्यूशन इसका पढ़ा करो। एक ही शायद आया था, और आपका 3 सही भी है, 2024 में एक ही आया था, वहां पे 3 सही था, बहुत सारे लोगों ने बताया भी था। अब देखो ये सवाल है, ये सवाल थोड़ा सा मतलब टफ है, लेकिन इसको हम सॉल्व कर सकते हैं कैसे? देखो, प्लान कह रहा है प्लैनेट अर्थ कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस बाय द ओशन, मतलब ओशन से ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं रेन फॉरेस्ट में। दूसरा कह रहा है मरीन प्लांक्टन्स एंड फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस 50%। अब ये इसके अगेंस्ट हो गया, अपोजिट। तो एक दो तो साथ में नहीं होंगे, एक में कह रहा है रेन फॉरेस्ट, एक में कह रहा है ओशन, तो एक दो तो साथ में नहीं होंगे, एक दो साथ में नहीं होंगे, और दोनों में से एक तो सही जरूर होंगे, दोनों में से एक सही जरूर होंगे, क्योंकि दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, तो एक तो सही होगा ना भाई, दोनों कैसे गलत हो सकता है? तो ये भी नहीं होगा, ये भी आपने हटा दिए, ये भी आपने हटा दिए। अब हम आते हैं 2 और 1 3 में। 2 और 1 3 में, एक साइड आप 2 को रखोगे, एक साइड आप 1 और 3 को रखोगे। अब देखते हैं, चेक करते हैं, रेन फॉरेस्ट प्रोड्यूस मोर ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस बाय द ओशन। तीसरा कह रहा है वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड ऑफ
हायर ऑक्सीजन देन दैट इन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एक तरफ तो कह रहा है रेन फॉरेस्ट ज्यादा ऑक्सीजन होता है, उसी के साथ आप रखना चाह रहे हो किसको, जो कह रहा है वेल ऑक्सीजनेटेड सरफेस वाटर कंटेन सेवरल फोल्ड हायर ऑक्सीजन देन इन द एटमॉस्फेयर एयर। मतलब माना कि उसमें ऑक्सीजन पाया जाता होगा, लेकिन क्या वो फोल्ड करता, ये इसके अगेंस्ट जा रहा है। तो ये दोनों साथ में नहीं हो सकते, आपको ऑटोमेटिकली, आपको पढ़ना भी नहीं, दो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया कि हाँ इतना बड़ा ओशन है 70% के अराउंड, इतने सारे फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, आप पढ़ते हो सी ग्रासेस ये वो, कितना ज्यादा वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और करते ही हैं। और ये 50% फैक्ट पे मत जाओ, अबाउट 50% आपको रिलेटिवली एलिमिनेट करना है, ये सबसे सेफर साइड होता है। आप सीधे फैक्ट देख के गलत कर दी तो आप आपने तो पूरा प्रोसेस ही उल्टा सीधा कर दिया ना। मैंने आपको कितनी बारी पीवाईक्यू एनालिसिस में बताया कि आपको सीधे अटैक नहीं मारना है वर्ड देख के, पहले आप स्टेटमेंट को समझो। अटैक तब मारना है जब बाकी स्टेटमेंट सीधे साधे हो और किसी एक में एक्सट्रीम हो, तब उस पर अटैक मारो। जब तीनों आपस में थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो या तीनों टफ टाइप के हो, देन यू हैव टू चेक रिलेटिविटी, और उससे आपके आंसर बन जाते हैं जैसे कि यहाँ पे बने। ये थोड़ा सा आपका टाइम ले सकता था लेकिन गलत नहीं हो सकते थे। फिर अल्टरनेटिव पावर व्हीकल है, अब फुल बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल होगा, हाइड्रोजन फ्यूल सेल व्हीकल होगा, अगर ये है तो इसमें क्या दिक्कत है, फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड व्हीकल ये है तो इसमें क्या। अब इसमें हम दिमाग नहीं लगा सकते, ये पता है कि अगर एक है तो बाकी दो भी है, या तो मैंने काम किया हो ईवी वाले किसी फैक्ट्री में, वहां साइंटिस्ट रहा हूं, नहीं रहा हूं ना, तो फिर मुझे क्या करना है कि ऑटोमेटिकली जब एक सही है, तीनों सिमिलर सिमिलर टाइप के, एक ही डोमेन की बात है, इसमें कोई अलग से चीजें तो लिखी नहीं हुई, तो मैं सबके साथ जाऊंगा और ये तीनों ही सही हैं। हर साल ऐसे फ्री के मार्क्स मिलते हैं और फ्री के मार्क्स उठाना आपका काम है। अब इसमें आप अननेसेसरी लगाओगे कि सेल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कैसे होगा, ये तो नहीं होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए, पढ़ा है इसको कहीं, नहीं पढ़ा है, अपने आप से पूछो। नहीं पढ़ा है भाई, आपने नहीं पढ़ा है उस चीज को, तो क्यों उसको जाके सोच के जबरदस्ती गलत कर रहे हो। और ये कहोगे बाद में आके सिली मिस्टेक कर दिया। मतलब मुझे इस चीज के लिए समझ नहीं आता कि आप लोग को जो चीज नहीं पता है ना, उस चीज को आप अज्यूम करके सही मानते हो। आपको लगता है ऐसे नहीं, मतलब वो कॉमन सेंस वहां नहीं लगाने की जरूरत है, अननेसेसरी। कॉमन सेंस जहां लगाना है वहां लगाओ, अननेसेसरी आसान सवाल को गलत नहीं करना, ये चीजें आप थोड़ा सा ध्यान रखना, बहुत सारे लोग कराते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ यूएवी जो है कैन डू वर्टिकल लैंडिंग, ऑल टाइप जितने भी हैं सब वर्टिकल एकदम ऐसे ऊपर चले गए। ऑल टाइप्स ऑफ यूवी कैन डू ऑटोमेटिक होवरिंग, ऑल टाइप्स ऑफ यूवी कैन यूज बैटरी ओनली एज ए सोर्स ऑफ पावर सप्लाई। अब देखो ये आपके लिए एक्सट्रीम है, ये आपके लिए एक्सट्रीम है। आप बताओ इसमें क्या करोगे, आई जस्ट वॉन्ट टू नो योर माइंड सेट, कि इसमें आप नन करोगे या आप ऑल ऑफ थ्री करोगे, ये तो चलो आप हटा दोगे। अब बताओ आंसर, ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये फ्री के आंसर है। जस्ट टेल मी, आप इसको पढ़ो और इसके आंसर बताओ, सबको बताना है जो आपके दिमाग में आ रही है। अभी देखो, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक, कंटेन पूछा है, 0.0000001% भी। अब जैसे मैं आपको कह रहा था ना पीवाईक्यू, देखो इसको 42 के गए हैं व्यूज, इसके 108 है, अभी तो 138 के व्यूज हैं इसके। तो ये सब वीडियोस देखना आप, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आपको उससे फायदा होगा। कंटेन प्लास्टिक्स, थोड़ा सा भी होगा, जैसे कार टायर बिल्कुल हो सकता है भाई, आई ग्लास में हो सकता है, लेंस वगैरह में कुछ भी हो, माइक्रो लेवल पे सिगरेट बट्स हो सकते हैं। हम लोग कहेंगे सिगरेट वाले में कैसे प्लास्टिक, कैसे नहीं होगा ये मुझे बताओ। डिब्बी होती है, सिगरेट होता है, उसमें माइक्रो लेवल पे कहाँ कितना लगा हो, यू डोंट नो ना। प्लास्टिक का मतलब वही नहीं हो गया कि एकदम डिब्बा वाला प्लास्टिक पूरा दिखना चाहिए। प्लास्टिक बहुत तरीके के होते हैं, तो दिमाग नहीं चलाना इसमें, सीधे सी के साथ जाओ, 2 मार्क्स लेके आओ। अगेन कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी फॉलोइंग एलिमेंट, कह रहा है यूजली मेड अप ऑफ कैथोड, कैथोड कौन से बने होते हैं। अगर आपने सिर्फ इसको क्लबिंग कर लिया कि कोबाल्ट, लिथियम, निकेल, ये सब क्या है, ये सब आपके मेटल हैं। ग्रेफाइट आपका नॉन मेटल ऑड है, इसको अलग करोगे। और अगर एक का भी पता है, लिथियम जो है आपका कैथोड का काम करता है, पढ़ते हो ना आप, तो आप सीधे उस वाले क्लब के साथ जाओगे, ओनली थ्री एंड करेक्ट। फोर वाला मैंने आपको क्या बताया था, 3 या 2 में, और यहाँ थ्री वाला अपना आ भी रहा है। इजी में, बस आपको मेटल एंड नॉन मेटल पहचानना था। अगेन कैसे द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट इनेबल द मोजोना चिप विल इनेबल क्वांटम कंप्यूटिंग। ठीक है, डीप लर्निंग इज सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, है ना, नॉर्मल चीज है, लेकिन यहाँ पे देखो फैक्ट लिखा हुआ है कि जो मोजोर्ना वन चिप है किसने इंट्रोड्यूस किया, अमेजॉन वेब सर्विस ने, दिस इज फैक्ट। फैक्ट हमारे लिए हमेशा वीक होता है, फैक्ट को हम हटाएंगे और आप 1 3 पे आंसर करेक्ट हो जाएगा ना। फिर नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर, अगर आप इसको गलत मान रहे हो, क्या मान रहे हो, सही बताओ। नो वायरस कैन सर्वाइव इन ओशन वाटर,
नो वायरस कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, नो वायरस कैन चेंज, मतलब कितना एक्सट्रीम है। नन, सीधे, दिमाग ही नहीं चलाना है, बहुत यूनिवर्सल लेवल पे स्टेटमेंट, बहुत एक्सट्रीम है। इसमें आप दिमाग नहीं चलाओगे, सीधे 2 मार्क्स लेके आओगे 5 सेकंड में। फिर कह रहा है, देखो बहुत इजी सवाल है। एक्टिवेटेड कार्बन इज गुड एंड एन अट्रैक्टिव टूल टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स। कौन से एक्टिवेटेड कार्बन? फ्रॉम एफ्लुएंट स्ट्रीम एंड टू रेमेडिएट कंटेमिनेटेड फ्रॉम द वेरियस इंडस्ट्री। ठीक है। अब ये अच्छी चीज है, कोई एक्टिवेटेड कार्बन की बात कर रहा है कि पॉल्यूशन रिमूव करेगा, एफ्लुएंट स्ट्रीम एंड रेमेडिएट कंटेमिनेटेड और वेरियस इंडस्ट्रीज, तो ये हमारा एक तरीके से ट्रू स्टेटमेंट है, ये हो रहा है। अब क्यों हो रहा है? बिकॉज, बिकॉज लगाते हैं इसमें बीच में। एक्टिवेटेड कार्बन एग्जिबिट लार्ज सरफेस एरिया एंड स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल फॉर एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स। तभी तो कर रहा होगा ना, कुछ अच्छी चीज है तभी तो कर रहा होगा, हैवी मेटल को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एब्जॉर्बिंग हैवी मेटल्स कर रहा है, हो सकता है, तभी तो वो अच्छा है ना। फिर तीसरा क्या कर रहा है यहाँ पे, बिकॉज लगाते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन कैन बी इजिली सिंथेसाइज फ्रॉम इन्वायरमेंट वेस्ट विद हाई कार्बन कंटेंट। ये भी सही हो सकता है, इजिली सिंथेसाइज। अब ये मत सोचो कि लो कार्बन कंटेंट कर देगा, इतना छेड़खानी नहीं करता है, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना है। ये रीजन और उसकी चीजों की बात कर रहा है। तो यहाँ भी आपका बिकॉज लगाओगे, चीजें सेट हो रही है, क्योंकि ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दोनों इससे रिलेटेड है। अगर ये हो रहा है क्योंकि ये है, ये है, ये इसका एक तरीके से पॉजिटिव फीचर बता रहा है, तो आपका सीधे आंसर हो जाएगा ये। चुपचाप अगर लगाओगे, 7 8 सवाल आए थे इस बारी, कम से कम 20 30 सवाल मान के चलो, ऐसे टाइप वाले, लेकिन घबराना नहीं है ना, आराम से आप कर लोगे इसको। अच्छे से पीवाईक्यूज करो, आराम से इसको आप हैंडल कर लोगे ना। फिर देखो, कुछ नहीं करना है इसमें, आपको मैच द फॉलोइंग देखना। जब नन रहता है ना, तो बहुत बारी क्या होता है, नन ही सही हो जाता है। आप पीवाईक्यूज में देखोगे, मैपिंग में देखोगे, लेकिन हमें तुरंत सही नहीं करना है, हमें समझना है। जैसे यहाँ पे क्वेर बोर्ड है ना। स्क्वायर बोर्ड किससे आपसे रिलेटेड है? आपका एक तरीके से कहीं ना कहीं टेक्सटाइल से रिलेटेड है। ये किस में आएगा? आपका ये एमएसएमई में आएगा। तो छोटे छोटे होते हैं ना कोयर, वो बैग बोरी वोरी बनती है, कोयर उन्हें बोरे को बोलते हैं ना, एक तरीके से हिंदी में पढ़ोगे आपको समझ में आएगा। तो छोटा बोरा का कोई मिनिस्ट्री ऑफ, मतलब हैवी इंडस्ट्री थोड़ी ना बनाएगी बोरा, खुद सोचो। तो ये तो आप हटा दोगे, लेकिन वो आंसर आसपास ही होता है, आपको ढूंढना है इसमें से क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये हो सकता है एमएसएमई छोटा वाला। अब ये तो आपने उड़ा दिया, तो इसके सामने वाला भी उड़ जाएगा। नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इंफॉर्मेशन, ट्रेड की बात कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, सीधे कोई इसी के सामने लिखा हुआ है। तो ये आपका हट गया, तो तीनों तो आपके गलत हो गए। ऑटोमेटिक बोर्ड है ना, ये आपके क्या है, हैवी इंडस्ट्री है। तो तीनों ऊपर नीचे शफल कर दिया इन्होंने, लेकिन ये तीनों ही सेट नहीं हो रहे कहीं। नन आ गया, नन आ गया। हिंदी भी पढ़ा करो, हिंदी वालों को इसीलिए थोड़ा सा एज भी रहता है क्योंकि वो दोनों समझ लेते हैं। फिर कह रहा है, वर्ल्ड बैंक वॉर्न दैट इंडिया कुड बिकम वन ऑफ द फर्स्ट प्लेस वेयर वेट बल्ब टेम्परेचर रूटीन एक्सीड 35 डिग्री सेल्सियस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? कह रहे पेनिनसुला इंडिया विल मोस्ट लाइकली, है ना, पॉसिबिलिटी की बात, सफर फ्रॉम फ्लडिंग। ट्रॉपिकल साइक्लोन तो आते ही हैं, ड्राउट भी वहां आ सकते हैं, फ्लडिंग आप कंफ्यूज हो सकता है किसी किसी एरिया में आ जाए, चेन्नई में आते हैं बहुत सारे, फ्लडिंग होता है। लाइकली पॉसिबिलिटीज की बात करें, आप इसके अगेंस्ट नहीं जाओगे, स्टेटमेंट करेक्ट है। सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन विल बी अफेक्टेड, 0.0001% भी अफेक्ट होगा, सही हो जाएगा, मैंने आपको बताया। वर्ड पे हमेशा ध्यान दिया करो, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट स्टेटमेंट। नाउ अगेन, यूपीएससी इज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप हर चीज जानो। ये 15th है। अभी मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीडियोस, जैसे मान लो 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स। जैसे 16 फाइनेंस कमीशन है ना, वो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा वहां से, क्या क्या नए रिफॉर्म हुए, क्या क्या नई चीजें ऐड हुई, उसको देख लेना। अभी कह रहा है कि रिगार्ड टू रिकमेंडेशन ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन इंडिया आर करेक्ट। तो कह रहा है, इट हैज रिकमेंडेड ग्रांट ऑफ 4800 करोड़ फ्रॉम ईयर, ये वो फलाना डेम का हमें नहीं पता। कह रहा है 45% नेट प्रोसीड, ठीक है, हमें ये तो पता होना चाहिए। 45,000 करोड़ के परफॉर्मेंस, ये भी नहीं पता होता। री इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स इफेक्ट क्राइटेरिया फिजिकल परफॉर्मेंस। अब देखो एक चीज आप यहाँ पे देखो, ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब अगर आप जाके 16 फाइनेंस कमीशन, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे ना कितना परसेंट नेट प्रोसीडिंग शेयर किया, 41 है, 40 था, फिर 42 किया, फिर 41 किया। ये चीजें आप 32 था पहले, उसको 41 किया, फिर 42 गया, फिर 41 आया। तो यही आपको यूपीएससी एक्सपेक्ट करता है कि आप जानो। अगर आप ये जानते हो तो आप मतलब क्लोज चले जाओगे आंसर के, इवन करेक्ट आंसर ले आओगे। तो अगर आपको ये पता है कि 45% नहीं है, सिर्फ वो यही एक्सपेक्ट कर रहा है, वो नहीं चाह रहा है कि 4800 जानो, ये आप ये 45,000 वाला जानो, सिर्फ ये आप जानते हो। अगर आपने इसको गलत किया कि नहीं ये 45% नहीं है, तो आपका सीधे आंसर आ गया सी।
बस वो यही टेस्ट करना चाह रहा है इतना बड़ा क्वेश्चन बना के। आप क्वेश्चन देख के घबरा जाओ, उसको सॉल्व ही मत करो, आगे निकल जाओ, तो वो आपका लॉस है। तो चीजें आपको समझना है जितना भी हो सके, आप चीजों को समझने की कोशिश करो। फिर अगेन, आईबीआरडी के बारे में बात कर रहे हैं ना, वर्ल्ड बैंक, इसकी जो मतलब सिस्टर एजेंसीज होती हैं उनके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। स्टेटमेंट कह रहा है इट वर्क सिंगल हैंडेडली। ऐसे कौन स्टेटमेंट लिखता है? टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पावर। ऐसे भी लिख सकता है ना, इट वर्क्स टू हेल्प डेवलपिंग कंट्रीज टू रिड्यूस पावर्टी, स्टेटमेंट सही हो जाएगा। लेकिन सिंगल हैंडेडली ऐसे वर्ड को आप ध्यान दिया करो, ये ऐसे वर्ड आप कहीं नहीं पढ़ते होगे, मतलब जनरली आप किसी बुक में या किसी कॉन्टेक्स्ट में नहीं पढ़ते। सिंगल हैंडेडली डील करता है, ओनली लिखा होगा, या ओनली है जो इन चीजों के बारे में बात करता है। सिंगल हैंडेडली थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्ड है, पहली चीज, और ऐसे वर्ड नहीं सही होते। सिंगल हैंडेडली क्या है? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी, अगर आपने ये पकड़ लिया, आराम से आप, वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पीवाईक्यूज में। मैं आप लोगों को पीवाईक्यूज में यही सिखाता हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं हमारे जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है। स्टेप वाइज चीजें समझना, वर्ड सबसे पावरफुल होता है अगर आपने वर्ड पकड़ना शुरू कर दिया। आपको कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, चीजें नहीं पता, आप तुक्का भी मारोगे तो आपके सही जाएंगे। वो आपके कॉलेज, मेरा हर बारी प्लेन इसीलिए निकला, फॉरेस्ट कोटा इसलिए निकली, क्योंकि वो वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मेरे को इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, ऐसे समझ बहुत अच्छी नहीं, मैं चीजों को समझ जाता हूँ। शायद मैं समझता अगर बहुत अच्छे से तो शायद और ना सही कर पाता, क्योंकि फिर ओवर थिंकिंग होने लगती है जब आप बहुत ज्यादा समझने लगते हो तो बहुत बारी ना समझना भी अपने आप में एक एडवांटेज रहता है, कि आप चुपचाप अपने प्रोसेस को फॉलो करके निकल जाते हो, आपका निकल जाता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगेन, आरटीजीएस एंड निफ्ट। आरटीजीएस पता है ना, आरटीजीएस करवा देता हूँ, रियल टाइम, नाम से लग रहा है, आरटीजीएस सेटल टाइम इन इंस्टेंटेनियसली। ठीक है, वाइल इन द केस ऑफ निफ्ट इट टेक सम टाइम टू पेमेंट। निफ्ट सेटल करता है ना, आरटीजीएस रियल टाइम होता है। तो ये तो चलो डेफिनेशन लिख दिया मैंने, आपको चीजें बताएंगे, जो चीजें पूछेगा उसका एक मीनिंग रहेगा, और वो हमेशा सही होता है, तो ये मिल गया हमें स्टेटमेंट में। इन आरटीजीएस द कस्टमर इज चार्ज इन वर्ड ट्रांजेक्शन वाइल दैट इज नॉट इन द केस ऑफ निफ्ट। कह रहा है आरटीजीएस में पैसा कटेगा लेकिन निफ्ट में नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? है ना, फूफा की दुकान थोड़ी ना है। फिर ऑपरेटिंग आवर्स और आरटीजीएस आर रिस्ट्रिक्शन सर्टेन डेज। फिर वही चीज है, सर्टेन डेज को जब रियल टाइम है तो वो कभी भेज सकते हो, कभी भी भेज सकते हो आप, अपने उससे भेजोगे चला जाएगा। तो ये भी आपका गलत हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट आपके कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। पहला वाला देखो, ओनली वन भी लिखा हुआ है, आपका ये सही भी है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगेन, हु प्रोवाइडेड लीगल डिफेंस फॉर द पीपल अरेस्टेड आफ्टर में चौरा चौरी इंसिडेंट। नाउ, किसने चौरा चौरी कहाँ पे हुआ था? गोरखपुर में हुआ था, हमें पता है। गोरखपुर में हुआ था, एक छोटी सी मतलब लड़ाई झगड़े वाली बात थी, पुलिस चौकी वाला वगैरह जला दिया था उन्होंने। तो कौन वहां पे किया होगा? क्या कह रहे, लीगल डिफेंस। तो केस ऐसा तो है नहीं वो जाके चेन्नई में चलेगा या मुंबई में चलेगा केस, कि चलो अब सारे लोग बस में बैठ के, ट्रैक्टर पे बैठ के, ट्रेन पे बैठ के और मुंबई में केस चलाएंगे। वहीं आसपास कहीं कोर्ट कचहरी में चलेगा, उसी की ज्यूरिडिक्शन में चलेगा। अब उस ज्यूरिडिक्शन में कौन वकील होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एम ए जिन्ना। अब जिन्ना तो वहां पे जाएंगे नहीं वकालत करने, है ना। सी आर दास, ये मुंबई से हैं, थोड़ा सा सॉरी बंगाल से हैं, दास जी, आपको पढ़ा होगा आपने उसमें। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय हम लोगों को पता है यूपी से थे। कृष्णकांत हो सकता है ना नाम सुना हो, लेकिन मदन मोहन मालवीय आपने जरूर नाम सुना होगा, यूपी से। सैफुद्दीन किचली, ख्वाजा हसन निजामी, ये पंजाब से थे। तो ये भी तो है नहीं कि वापस आएंगे ट्रेन में बैठ के यहाँ पे वो करने। तो जो आसपास के लोग होंगे वही करेंगे। इसमें आप थोड़ा सा अगर एलिमिनेट करोगे ऑड वन आउट, आप आराम से पहुंच जाओगे। चीजें समझो, अब जैसे आईएनए ट्रायल था तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, ये भी थे, काटजू साहब भी थे, जवाहरलाल नेहरू साहब थे। इसलिए मिलेंगे क्योंकि बहुत बड़ा इंसिडेंट था वहां, इंडिया के 3 अलग अलग रिलीजन के लोग थे जो पकड़े गए थे। वो ढिल्लो साहब थे, वो खान साहब थे, है ना, शहनवाज खान साहब, एक हिंदू भी थे। तो इसीलिए इसीलिए वहां पे सारे लोग, क्योंकि वो बहुत बड़ी चीज थी, ये बहुत छोटे एरिया में हुआ था, छोटी जगह पे इंसिडेंट, वहीं पे लोकलाइज था, इसीलिए लोकल लोग ही होंगे सपोर्ट में। तो मदन मोहन मालवीय आपके लिए ज्यादा सुटेबल होंगे। आप चीजें थोड़ा सा सोचा करो, टाइम लिया करो। चौरा चौरी क्या है? अगर ये आप पीवाईक्यू करते हो तो आपके दिमाग वैसे चलता है। पीवाईक्यू का मतलब सिर्फ ट्रिक नहीं होता, लॉजिक नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग होती है। ब्रेन को आप उस हिसाब से ढालते हो, ट्रेन करते हो, ताकि आपसे गलतियां मिनिमम हो। ऐसा नहीं कि एलिमिनेट कर लोगे, आपके 100 में 100 सही हो जाएंगे, 200 नंबर लेके आओगे सीधे यहाँ रैंक वन। ऐसा नहीं होता है, उसमें भी आपकी गलतियां होंगी, मेरी भी गलतियां होती थी।
ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब बहुत बड़ा शाहरुख खान 180 ले आया, मैं 200 में, वो देखो मैं सबसे बड़ा महान आदमी। ऐसा नहीं है। मेरे भी ऐसे 110, 15, 20, है ना। और 2023 में 107, सॉरी 2023 में 107 थे, यहाँ 75 कट ऑफ थी। तो मेरे भी तो गलत हो रहे हैं ना, नहीं तो 200 ना आ जाते। लेकिन वो चीजें आपकी मैक्सिमाइज होंगी। रिलेटिवली आप अच्छे पोजीशन पे जाओगे, रिलेटिवली विल क्वालिफाई। अल्टीमेटली वी हैव टू क्वालिफाई। उसके बाद हमारा 100 कट ऑफ गया, 100 आए, 120 आए, क्या फर्क पड़ता है। बस आपको क्वालिफाई हो जाना चाहिए, वो आपका इंटेंशन हो। और वो चीजें समझने के लिए आपको हाथ पैर मारने पड़ते हैं। क्योंकि जैसे हम लोग पीवाईक्यू कर रहे थे अभी 2012-13 में, 14 में, आपके नॉलेज बेसिस पे सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। वहां एलिमिनेशन उतना नहीं चलता है, क्योंकि वहां नॉलेज सीधे सीधे सवाल आते थे। अभी नॉलेज से नहीं आते। 10, 15, 20 सवाल होंगे आपसे नॉलेज से। उसके बाद आपको बाकी सारी जो चीजें हैं वो यही सब करना पड़ता है, उल्टा सीधा। बट लोग क्वालिफाई कर रहे हैं ना, अभी भी कर रहे हैं। जैसे सम रेयर अर्थ एलिमेंट आर यूज इन मैन्युफैक्चरिंग फ्लैट टेलीविजन स्क्रीन कंप्यूटर। बिकॉज, बिकॉज लगा दो। बिकॉज सम रेयर अर्थ एलिमेंट हैव, कह रहा है, फॉस्फोरेसेंट प्रॉपर्टीज। इसी की वजह से, इसी की वजह से हम इसको यूज करते हैं। तो दोनों, मतलब सम सम की बात कर रहे हैं तो अपने आप में एक सॉफ्ट स्टेटमेंट है। ये तो बहुत फ्री के क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। इसको आप गलत करोगे तो उसको ब्लंडर बोलेंगे। इसको गलत नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट स्टेटमेंट है। बहुत आपके पास स्कोप है इसको सही करने का। सब में 2, 4 भी हो गए तो आपके सही हो जाएंगे। तो हम सब में रिसर्च कर तो सकते नहीं है, और किसी ने किया भी नहीं होगा। 2, 4 में क्या होगा, होगा, इसीलिए उसको सही बोल दिया। अब देखो, यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन से ऐसा लग रहा है कि मिनिमम दो तो गलत है ही है। मिनिमम दो गलत है, और मैक्सिमम तीनों गलत है। मैक्सिमम तीनों गलत है। तो ज्यादा से ज्यादा एक सही होने के चांसेस है, ये हमें समझ में आया। अगर इसमें मैं सही होने के चांसेस देखता हूँ तो क्या है, जैसे कि इंडियन रेलवे प्रिपेयर नेशन रेल प्लान फ्यूचर रेडी रेलवे बाय 28। तो ये फैक्ट पे फोकस है, 28 है, 9 है, 10 है। अब ये वीक हो गया तो हम तो ये मान के चलेंगे, इसको हम गलत में रखेंगे। कवच इज एन ऑटोमेटेड सिस्टम प्रोडक्शन डेवलप इन द कोलेबोरेशन विद जर्मनी। मेन फोकस इस पे जर्मनी से, फ्रांस से, किससे। ये फैक्ट हो गया, तो ये भी हमारा वीक स्टॉक है, इसको भी हम गलत मान के चलेंगे। कवच सिस्टम कंसिस्ट ऑफ RFID। RFID होता है ना, वो टैग होता है, उस हिसाब से फिल्टर ऑन ट्रैक इन स्टेशन सेक्शन। अब यही तो मतलब, ये तो पॉजिटिव चीज है ना। अगर ऐसे नहीं होगा तो फिर कैसे कवच वाले सिस्टम से पता चलेगा, कैसे हम कोलिजन को बचाएंगे। तो ये थोड़ा सा टफ लग रहा है इसको गलत करना। तो अब आपके पास ऑप्शन है 1, 2, 1, 2, 3। अब मुझे बताओ इसमें आप किसके साथ जाओगे, कमेंट बॉक्स में 82 क्वेश्चन नंबर सामने लिखना है और उसके आंसर लिखना है। और उसी टाइम पे आपको सब्सक्राइब भी करना है, और लाइक भी करना है, और हाइप भी। तो बताना जैसे भी आपकी इसमें जो सही आ रहे हैं आंसर। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। देखो, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, आपको ये चीज नहीं ध्यान देना है, मैं आपको बार बार सिखाता हूँ ये चीजें। हाउ मेनी अबव स्पेस मिशन गिवन अबव इनकरेज एंड सपोर्ट माइक्रोग्रेविटी रिसर्च। इनकरेज की बात कर रहा है। इनकरेज एक अपने आप में ऐसा वर्ड है, इतना इतना सॉफ्ट वर्ड है। साहस, मतलब थोड़ा सा इनकरेज करना ना, कि किसी को थोड़ा साहस देना। वो आप कोई भी स्पेस मिशन हो, कुछ ना कुछ उसमें रहेगा उल्टा सीधा, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। एग्जाम के लिए बहुत टफ है कि नहीं, इसमें स्पेस ग्रेविटी ग्रेविटी की बात नहीं हुई, माइक्रो ग्रेविटी की बात नहीं हुई। फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, यू डोंट नो ना। वर्ड पे जाओ, वर्ड सबसे पावरफुल होता है। मैं सीधे सी के साथ जाऊंगा, चाहे यूपीएससी इसको गलत करते, लेकिन मुझे अपनी चीजों पे डटे रहना है ना। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल ऑफ कॉजिंग रेन 2019 में आया था। सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड। इजी सवाल था। पीवाईक्यू लास्ट 10 साल के करोगे तो 2, 3 सवाल तो ऐसे ही आपको सीधे मिल जाएंगे, इसीलिए मैंने डाल दिया था। फिर कह रहा है नेचर रिस्टोरेशन ऑफ द लॉ। लॉ बनाया किसी ने, लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट बनाती है। टू टैकल क्लाइमेट चेंज। दो चीजें यहाँ आपकी काम करेंगी। मैंने आपको बताया था यूरोपियन यूनियन वगैरह थीम होता है यूपीएससी का। और यहाँ पे पार्लियामेंट किसके पास है, वर्ल्ड बैंक के पास है नहीं, इसके पास है नहीं, इसके पास है नहीं, यूरोपियन यूनियन के पास है। तो वही तो लॉ बनाएंगे ना, नेचर रिस्टोरेशन लॉ। नेचर उचर की बात ज्यादातर वही करते हैं, अलग अलग लगाते रहते हैं ना, कार्बन वाला टैक्स लगाया, ये लगाया, वो लगाया। तो आपके दिमाग में वैसे भी चीजें जाएंगी, और ए इज करेक्ट है। फिर अगेन गांधी पीस प्राइज के बारे में कह रहा है, जूरी कौन कौन होंगे। अब प्रेसिडेंट, कहीं आपने जूरी सुना है, इसको क्लब करो स्टेटमेंट को। जैसे अगर 2 और 4 कह रहे हैं, 2 और 4, चीफ जस्टिस नहीं रखेंगे, मजा नहीं आ रहा है। 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3 में किसको हटाए, लीडर ऑफ अपोजिशन को। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कभी नहीं देखा मैंने। 2, 3, 4, 2, 3, 4, प्राइम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस, ये तीनों क्लब हो रहे हैं।
इसमें प्रेसिडेंट बाहर जा रहे हैं, जो कि हम जनरली नहीं भी देखते हैं। ये सही होने के चांसेस है। 1 and 3, 1 1 and 3, चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट, ये तो आप ऐसे ही हटा दोगे। तो क्लब करोगे, आपको यहीं पे फीलिंग आएगी कि यही वाला आपका आंसर सही है, ये करेक्ट भी है। प्रेसिडेंट जनरली इन सब चीजों में नहीं होता है, आपने देखा होगा। फिर गगन के बारे में कह रहा है ना, designed to provide additional accuracy and integrity. Positive statement. It will allow more uniform and high air quality traffic management. High quality air traffic management. It will provide benefit only in aviation but not. Now ये absolute गलत बनाने जा रहे थे, उसको आप काटोगे, इसको आप काटोगे, आप 1 2 के साथ जाओ। सीधे सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ ये सब फ्री के वहीं वहीं जोड़ लिया करो मार्क्स इसके, कि 2 नंबर बन गए मेरे। कुछ करना भी नहीं, मैंने आपको चीजें स्टेटमेंट रिवर्स वाली बताई थी। ये हमने 2024 में भी देखा था, 25 में भी देखा था। द इवेंट वॉज हेल्ड इन दिल्ली। अब यहाँ मेन वालों ने इतने हराया और वुमेन वालों ने इतने पे हराया, ये मेन और वुमेन। मैंने आपको बोला था कि रिवर्स करता है। मैं दिखा नहीं सकता आपको अभी, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि कैसे ये चीजें मतलब पेपर में भी हैं, कैसे रिवर्स करना है, ऐसे पेंसिल से लगा के वो चीजें। और ये आप रिवर्स करोगे ऐसे, इसका इसका हो सकता है, तो या तो ओनली 1 होगा या तो 2 3 होगा। मान लो पहला वाला ही गलत हो जाए। जनरली तीनों तो नहीं सही होंगे इतने फैक्चुअल इंफॉर्मेशन में, जनरली मैं कह रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया कि रिवर्स होते हैं स्टेटमेंट, आपस में रिवर्स कर देते हैं। बहुत बारी हमने पीवाईक्यूज में देखा है। तो आपका दिमाग चलेगा। तो अगर आपको अटेम्प्ट करना है, नहीं पता, रिस्क लेना चाह रहे हो, ओनली 1 के साथ जाओगे कि हाँ शायद यहाँ पे रिवर्स हुआ है, एक्चुअल में रिवर्स हुआ है, और ये आपके 2 मार्क्स बन गए। तो ये चीजें यू विल लर्न थ्रू द पीवाईक्यूज। तो आप पीवाईक्यूज देखो, फ्री में जो वीडियोस हैं उसको देखो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आज कल में जब भी एडमिशन ओपन है आप ले लेना। नहीं भी ओपन रहेगा, मान लो क्लोज भी हो गया, तो उसके लिए घबराना नहीं। जो आपके पास है पीवाईक्यूज आप अच्छे से करो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहां मैं थोड़े थोड़े गाइडेंस करता रहता हूँ, वो अपना चलता रहेगा। ऐप ज्वाइन कर लो, वहां भी आपकी चीजें हैं। बाकी अगर इफ यू वांट टू ज्वाइन पीवाईक्यूज कर लो। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि देखो इससे यूट्यूब से पैसे नहीं मिलते टू बी ऑनेस्ट। अब मतलब एक वीडियो अगर 15 20 हजार व्यूज आते हैं तो उसके 300 400 रुपये बनते हैं। 300 400 रुपये के लिए मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। आप लोगों की कृपा से, प्यार मोहब्बत से अपना हर चीज इतना अच्छा चलता है। इंस्टीट्यूशन ही ठीक ठाक चलता है, वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी से कितने सारे एडमिशन हो जाते हैं, कोई मार्केटिंग नहीं करनी पड़ती। उसके बाद कितने सारे रैंकर आते रहते हैं, डेली 1 2 फोन आते हैं, अच्छा लगता है। मतलब ये सब भी कहीं ना कहीं चीज़ों इनकरेज करता है कि लोग इतने ज़्यादा खुश रहते हैं कि वो अपने दोस्त या रैंकर अपने दोस्तों को बताते हैं, कि वो फिर उनको नंबर देते हैं, कि फिर मैसेज करेंगे, सर मेरा एक दोस्त है, अब उससे बात कर लीजिएगा। डेली 1 2 मैसेज आते हैं मेरे पास। तो भी अच्छी चीज़ लगती है कि वो पहले नहीं जुड़े थे लेकिन अभी जुड़े हैं, कि शायद एक होप है कि यहाँ से उनका प्री निकल जाएगा। बहुत सारे लोग नए नए जुड़ते हैं आप लोगों को। तो यहाँ से कोई हमारा यूट्यूब से पैसा नहीं बनता है। उसमें जैसे एक आध लोग आएंगे बोल देते हैं, वो कोई एहसान नहीं कर रहे हो आपके, मतलब उन लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ जो ऐसे चीज़ें बता देते हैं, उनको शायद पता नहीं होता है चीज़ों के बारे में। उनको लगता है वो एहसान कर दिया, इनका वीडियो देख लिया, तो एहसान नहीं कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें थोड़ा सा, मतलब क्या होता है ना, अच्छा लगता है अगर चीज़ें आपकी ग्रो करती हैं, लाइक सब्सक्राइब या कुछ कमेंट आ गया, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें दिख गई। आपके लिए फायदा है, मेरे लिए भी फायदा है। नहीं तो कोई मोरली में ऑब्लाइज नहीं हुआ चीजें बनाने का, टू बी ऑनेस्ट। इतने सारे स्टूडेंट इंटरनली हैं जिन्होंने ऑलरेडी कोर्स ले रखा है, मैं उनको भी करा सकता हूँ। उनको मैं कराऊंगा बीपीवाई में 1 से 100 तक उनको सारी चीजें कराऊंगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं चाहता हूँ जो बाहर के लोग हैं, जिनको जो जुड़े हुए हैं अपने प्लेटफॉर्म से इंटरनली नहीं एडमिशन लिए, उनके लिए भी चीजें मिलती रहे, फायदा होता रहे, कि हाँ उनको भी मैं चीजें प्रोवाइड कर रहा हूँ और वो चीजें आपको मिल रही हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करो, कॉन्फिडेंट रहो, परेशान मत होना। यू विल क्वालिफाई, डेफिनेटली यू विल क्वालिफाई। इतना कोई टफ नहीं है क्वालिफाई करना। बस एक चीज़ इंश्योर करना कि मतलब कॉन्फिडेंट रहना, ओवर थिंक नहीं करना है। और भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा, आप लोग कमेंट में बताना किस पे आपको वीडियोस चाहिए। उस हिसाब से फिर नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। चलो टेक केयर। अभी फिर मिलते हैं दूसरे सेशन में। टिल देन बाय बाय।